गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास फोर्थ की आपकी मैथ की वर्कशीट नंबर 170 आई है, जिसकी डेट 16 फरवरी 2021 रहेगी। और इसमें बच्चों हम फाइंड एंड कंपेयर एरियाज ऑफ डिफरेंट शेप्स, इसमें हम कंपेयर करेंगे। कुछ शेप्स दी गई है कि किस शेप्स में कितना एरिया घेरा है। चलिए, अनोखी पहेली 1। सविता को पहेलियों को हल करना बहुत पसंद है, इसलिए उसकी मम्मी ने उसे पहेलियों की एक किताब भेंट की है। वह एक पहेली को हल करने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसे चित्र में आए वर्गों की संख्या गिनकर लिखनी है। ये देखो, चित्र एक ग्रिड दिया गया है, उसमें इसको जो वर्ग हैं उसको गिनकर लिखने हैं। उसने अपनी मम्मी की मदद ली। उसने बताया कि आधे से अधिक वर्ग को एक गिने। जो हमारा आधे से अधिक वर्ग है उसको एक गिने, उस वर्ग को ना गिने जो आधे से कम है, और दो आधे आधे वर्गों को भी एक गिन ले। सविता ने पहली हल की और खुशी से बोली, अरे हाँ, मुझे ये समझ में आ गया। इस आकृति में 4 वर्ग आए हैं। देखो, 1 2 3 और 4, ये 2 वर्ग तो हमारे पूरे पूरे ही हैं, लेकिन ये भी हमारे आधे से ज़्यादा हैं, तो ये हमारे पूरे में काउंट हुए हैं। तो बच्चों, इस तरह से 4 वर्ग इस पहेली में दिए गए हैं कि जो वर्ग पूरा है उसको तो पूरे में गिनेंगे ही, लेकिन जो आधे से ज़्यादा है उसको भी हम पूरे वर्ग में ही गिनेंगे। ठीक है, और जो आधे आधे 2 हैं उनको एक वर्ग मान लेंगे। चलिए बच्चों, तो सविता को अब इस प्रकार की पहेली को सुलझाने में मजा आ रहा था। नीचे इसी प्रकार की कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, क्या आप उसकी मदद करेंगे? देखो बच्चों, हमें कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, 5 आकृतियाँ दी गई हैं, और हमें वर्गों को गिनकर लिखना है। देखो बच्चों, आकृति 1 में वर्गों की संख्या गिन लेते हैं कितनी है। आकृति 1 में तो बिल्कुल साफ वर्ग दिख रहे हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 वर्ग हैं। सेकंड में देखो बच्चों, कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकंड में हमारे 9 वर्ग दिख रहे हैं हमें। थर्ड आकृति में देखते हैं कितने वर्ग हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। और ये बच्चों देखो, ये 8 और 9, ये भी आधे से ज़्यादा ही हैं, तो इसमें हम 9 वर्ग गिनेंगे। ठीक है, 4 नंबर में देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6 वर्ग हमें दिख रहे हैं। 5 में देखते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये 6 से कम है बच्चों, ये भी देखो कम ही है हाफ से, तो यहाँ पर हमारे 6 वर्ग आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमने 6 वर्ग गिन लिए हैं। अब हमसे पूछा गया है, देखो बच्चों, हमने वर्गों की संख्या गिन ली है 12 9 9 6 और 6। ठीक है, कौन सी आकृति सबसे बड़ी है? नंबर 1 आकृति सबसे बड़ी है, और आकृति 3 में और 5 में, है ना। कौन सी आकृति छोटी है? कौन सी आकृति छोटी है? देखो, ये 9 है और ये 6 है, तो कौन सी आकृति छोटी हुई? 5 नंबर की आकृति छोटी हुई है। आकृति 2 और 4 में कौन सी आकृति बड़ी है? देखो, ये 9 है और ये 6 है। 2 और 4 में तो आकृति 2 हमारी बड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, तो आपको वर्ग की संख्या समझ में आ गई होगी। कौन सी आकृति सबसे बड़ी है इन 5 में? नंबर 1 की आकृति सबसे बड़ी है। आकृति 3 में और 5 में कौन सी आकृति छोटी है? नंबर 5 की आकृति छोटी है, क्योंकि इसमें 5 ही वर्ग हैं। और तीसरे नंबर की आकृति में 9 वर्ग हैं। और आकृति 2 में और आकृति 4 में, है ना, कौन सी आकृति बड़ी है? आकृति 2 बड़ी है, क्योंकि इसमें 9 वर्ग है और इसमें 6 वर्ग हैं। चलिए बच्चों, आप भी 1 सेंटीमीटर के वर्गों की एक ग्रिड बनाइए, इसी तरह से करके। 1 सेंटीमीटर का एक खाना होता है ये। ठीक है, और 3 धागे यूज करके आपको 12 सेंटीमीटर के 3 धागे लेने हैं। इनमें से कोई 3 आकृति आपको बना लेनी है, और वर्गों की गिनती करके आपको बतानी है कि कौन सी। आपको पूरा ग्रिड लेके 3 धागे अलग अलग लेने हैं। आप कोई भी लाल धागा ले लीजिए, हरा और पीला, 3 धागे ले लीजिए, और तीनों से वर्ग बनाइए 12 सेंटीमीटर का, है ना। कितने वर्ग बन पाते हैं, और फिर देखिए कि कौन सी आकृति सबसे ज़्यादा जगह घेरती है। अभिभावकों के लिए एक सुझाव रहेगा
कि बच्चों को यह पता लगाने में मदद कीजिए कि आपके घर में सबसे बड़ा हाथ किस सदस्य का है, वर्ग ग्रिड की मदद से। तो ये आप अभिभावकों के लिए काम रहेगा कि आप बताइए बच्चों को कि वर्गों के हिसाब से आप गिनकर बताइए बच्चों को सबके हाथ में दिखाकर कि कौन सा हाथ सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ किस परिवार के किस सदस्य का है। तो आज की ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।